बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ इकरा तारिक। आज हम बनाएंगे दाल माश बहुत ही आसान तरीके से और इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का होगा और बहुत मज़े की बनेगी। बाज़ार से ये बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से बना लेते हैं अपनी दाल माश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को मीडियम रखते हुए यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में डाल देना है हमें 1 कप ऑयल। तो यहाँ पर हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयल को जो अच्छे से हमने गर्म होने देना है। तो देखिए हमारा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें डाल देंगे अपने प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से ग्राइंडेड पेस्ट बनाया हुआ इसमें प्याज डाल देना है हमें। और प्याज की क्वांटिटी यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज़ के यूज़ कर रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ का प्याज का पेस्ट बनाया हुआ हमने इसमें डाल देना है। जस्ट इतना ही हमें डालना है और इसकी जो अच्छे से बुनाई करनी है फ्लेम मीडियम रखते हुए। इसका कच्चापन जस्ट हमें इसका ख़त्म करना है। ज़्यादा इसे डार्क ब्राउन कलर या कुछ भी नहीं देना है। जस्ट इसका कच्चापन हम ख़त्म करेंगे अच्छे से चम्मच को चलाते हुए। तो देखिए हमारे प्याज़ों की जो है बुनाई वो हो चुकी है कम्प्लीटली अच्छे तरीके से। इतनी ही आपको करनी है। जस्ट थोड़ा सा जब ये कलर जो है चेंज कर ले तब समझ जाइएगा कि आपकी बुनाई अच्छे से हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे अपना तैयार किया हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट है। यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून के करीब यूज़ करूँगी क्योंकि इसका फ्लेवर इतना ही डालने से बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और यूज़ करना जो है आपने फ्रेश यूज़ करना है। याद रखें फ्रेश यूज़ किया करें। फ्रेश का अरोमा टेक्सचर बहुत ही अच्छा सा आ जाता है कुछ भी अगर हम बना रहे हों। इसकी भी हमें जस्ट बुनाई करनी है 1 से 2 मिनट ही कच्चापन इसका होता है। बस हमें वही इसका जो है ख़त्म करना है। फ्लेम को मीडियम रखते हुए करना है। बुनाई हो चुकी है। अब इसमें बारी आती है डालने की अपना तैयार किया हुआ टमाटर का पेस्ट। 2 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर टमाटर जो है यूज़ किए थे। उसका अच्छे से पेस्ट बना लिया है। उससे हम डाल देंगे यहाँ पर। तो क्वांटिटी जो है मेजरिंग हमेशा इजी होनी चाहिए। व्यूअर्स को जो है आसानी से समझ आ सके, इसलिए मैं इतनी ही लेती हूँ ताकि आपको समझ आ सके, कोई भी चीज़ मुश्किल ना लगे। बुनाई करेंगे हम इसकी भी। दैट्स इट। हमारे जो टमाटर की भी बहुत अच्छे से बुनाई होगी। लुक माशाल्लाह कितनी प्यारी अभी से रेड रेड आ रही है। तो इसकी भी बुनाई जो बहुत अच्छे से हो गई है, देख सकते हैं आप। और अब आपने इस पॉइंट पर फ्लेम को अपने लो करना मसाले डालने के लिए। 1 टीस्पून नमक यानी कि सोल्ट का जाएगा इसमें। और 1 टीस्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर यानी कि पेपरिका पाउडर। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे हम। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जो है धनिया पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जितनी हमारी दाल है उसी के हिसाब से मैंने सारी चीज़ों की मेजरिंग जो ली है ताकि आपको इजी होके जो है समझ आ सके। इन्हें मिक्स करेंगे और इसकी भी हम अच्छे से बुनाई कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लाजमी करनी है क्योंकि मसालों का जो कच्चापन होता है वो ज़्यादा होता है। उसे हमने ख़त्म करना है। इस मसाले में उसका फ्लेवर जो हमें लेकर आना है अपने मसालों का। अच्छे से बुनाई करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखते हुए बुनाई को ज़्यादा टाइम दिया करें, फिर ही आपकी चीज़ में जो फ्लेवर है वो ज़्यादा आता है। तो ये देखिए जी हमारी बुनाई कम्प्लीटली हो चुकी है। हमारे मसालों की, प्याज की, सब चीज़ों की। अब बारी आती है इसका मेन इंग्रेडिएंट, अहम इंग्रेडिएंट डालने की। वो है हमारी माश दाल। यहाँ पर मैंने 80% जो बॉयल कर लिया था। 1 टेबलस्पून हल्दी डाल के इसे आपने बॉयल करते हुए है क्योंकि फिर ही इसका मार्केट जैसा टेस्ट और फ्लेवर आता है। उसका कलर भी देखिए बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए, येलोइश में। और ये देख सकते हैं हमने डाल दी है। 80% करनी है, 20% आपको मसाला में पानी डालते हुए इसकी जो बुनाई करनी है। अगर आप पहले ही 100% दाल को बॉयल कर लेंगे तो चम्मच चलाते हुए बुनाई के टाइम वो टूट जाएगी, हलवा टाइप दाल आपकी बन जाएगी। किसी को भी घर में वो नहीं पसंद आएगी। तो इसलिए कोशिश करें 80% बॉयल करें, बाद में बुनाई करते हुए आपकी दाल नहीं टूटेगी। और एंड पर जो इसका फ्लेवर, इसका एक टेक्सचर आएगा वो आप खुद ही देख सकेंगे कि कितनी अच्छी ये दाल जो है बनी है। तो इस तरह से इसका हम बुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। इसकी भी हमें अच्छे से बुनाई करनी है इस मसाले में ताकि जो हमारे मसाले का फ्लेवर है हमारे दाल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से जो है एब्जॉर्ब हो जाए। उसकी बुनाई कर रही हूँ मैं, देख सकते हैं आप। नीचे नहीं लगने देना, फ्लेम को मीडियम रखिएगा आप, फिर आपकी दाल बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेगी और ईजी होके आप इसे जो है बना सकते हैं। तो ये देखिए जी हमारी दाल की बुनाई हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे इसका 20% कच्चापन ख़त्म करने के लिए पानी। तो यहाँ पर जो पानी मैं यूज़ कर रही हूँ सिंपल नहीं यूज़ कर रही हूँ, इसी दाल का पानी जब इससे हमने बॉयल किया था तो इस पानी को स्टोर कर लिया था। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कप के करीब, आई थिंक ये होगा, जिसे हमने डाल देना है ताकि हमारी जो दाल कच्ची है बाकी वो अच्छे से पक जाए। तो इस पानी का यूज़ आप इसलिए किया करें, इसमें सारा दाल का फ्लेवर होता है, इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। सिंपल में उतना ज़्यादा फ्लेवर नहीं होता, इसलिए इसे वेस्ट मत किया करें आप। इसे जो है दाल में डाल दिया करें ताकि हमारी दाल में और ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा जो है एक फ्लेवर वो इसमें आ जाए।
ये देखिए जी दाल कितने ज़बरदस्त तरीके से बन रही है और बिल्कुल खिली खिली है, टूटा एक भी दाना इसका नहीं है। बॉईल करने पर ही डिपेंड करता है कि दाल आपने कितनी बॉईल की है और कभी भी आपकी टूटेगी नहीं, खिली खिली ही इसी तरह के बनेगी। पहली बार भी आप बनाएंगे तो पहली बार में ही आपकी इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। बस आप फोकस किया करें अपनी कुकिंग पर, बहुत अच्छी बन जाती है फिर चीज़। अब इसकी जो है बुनाई हो चुकी है। अब इसमें मैं डाल दूंगी यहाँ पर कुछ मसाला तैयार करना है हमें, जिसमें ज़ीरा है हमारे पास, काली मिर्च है यानी कि साबुत गोल काली मिर्च, और 4 अदद यहाँ पर मैं जो है लौंग के यूज़ करूँगी। तो ये देखिए लौंग जो है मैं यहाँ पर स्पेशल वाले यूज़ करती हूँ, इसके फ्लेवर और अरोमा जो है चीज़ में बहुत अच्छा आता है। सेकंड बात आपको मैं दिखाती हूँ, ये वाले लौंग, ये जो है 2 नंबर है, इसका फ्लेवर कोई नहीं आता है। कोई भी चीज़ आप बनाएं तो ये मत यूज़ किया करें, कोशिश करें अच्छी वाली चीज़ ले लिया करें। तो ये देखिए उन सब चीज़ों का मैंने अच्छे से जो है दरदरा टाइप मसाला बना लेना है और इसे फिर इसमें डाल देना है। आई थिंक ये 1 टीस्पून या हाफ टी-स्पून के करीब होगा। और इसे डालने के बाद जो फ्लेवर और एक अरोमा आएगा ना आपकी दाल में, वो आपको कभी नहीं आया होगा। तो ज़रूर इस मसाले को आपने डालना है इसमें। और याद रहे आपने जब आपकी दाल जो है पानी के बाद थोड़ी सी ड्राई होना स्टार्ट हो जाए फिर आपने डालना है, पहले ही आपको नहीं डाल देना। अगर आपने पहले इसे डाल दिया आपकी दाल का जो कलर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप इसे बाद में डालेंगे तो आपकी दाल का कलर जो है बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से निकल कर आएगा। तो ये देखिए जी, चलिए अब मैं अच्छे तरीके से हमारी दाल कितनी अच्छी जबरदस्त तरीके से देखिए कच्चापन इसका जो है किस तरह कच्चापन जो है खत्म हो चुका है। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बस इतना ही। बहुत अच्छे से बिल्कुल अच्छे से हमारी जो है सॉरी लाइट चली गई थी, मैंने इसलिए आपको नहीं दिखाया। धनिया, हरी मिर्च, अदरक और एक लेमन स्क्वीज कर देना, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। सॉरी लाइट की वजह से मैं ना दिखा सकी। हमारी दाल जो है ज़बरदस्त तरीके से बन चुकी है। फ्लेम को आपने लो बिल्कुल कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है जी हमारी मज़ेदार ज़बरदस्त गर्मा गर्म दाल माश। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा आपने कमेंट कर देना है जी। अपनी तरह का एक प्यारा सा वीडियो को मस्त लाइक और मस्त शेयर कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे आने वाली हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहेगी। अल्लाह आप सबको अपने मान में रखे और हर बुरी मुसीबत से बचाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।